बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स के चैप्टर 2 में हम लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नीड, वांट और डिमांड क्या होता है, नीड क्या होती है और वांट से वो किस तरह से डिफरेंशिएट होती है, उसमें किस तरह से फ़र्क होता है, और डिमांड क्या होती है हमने ये डिस्कस किया था। डिमांड एक इकनॉमिक टर्म है जिसके लिए दो कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। एक कंडीशन हमने विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया था। विलिंगनेस को डिज़ायर टू बाय भी बोलते हैं और परचेजिंग पावर का होना। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती हम उसको डिमांड नहीं कहते। अच्छा, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली डिफरेंट तरह से भी उसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, बट सिंपल अल्फाज में ये है कि जब किसी चीज़ की प्राइस अप होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है। अच्छा, हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में फ़र्क है, और ये अक्सर वो एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट भी करता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड यूज़ कर रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है? जब प्राइस की चेंज की वजह से आप कम और ज़्यादा ख़रीदते हैं, जब प्राइस में होने वाली तब्दीली की वजह से आप अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की वो कम और ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। क्लियर है? एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट दैट इफ़ द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट गोज़ अप द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट गोज़ डाउन। अगर कोई भी एक नॉर्मल बिहेवियर, अगर तमाम चीज़ें कांस्टेंट हो, वो तमाम चीज़ें क्या हैं कि इकोनॉमिक्स, हमने ये बात डिस्कस की है कि इकोनॉमिक्स के तमाम लॉ किस पे बेस करते हैं? अजम्पशन पे बेस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब जो सोशल मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड है। जो सोसाइटी से रिलेटेड है तो सोसाइटी कंसिस्ट होती है इंसानों पर, ह्यूमन बीइंग के, और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। जैसे हम सो मेनी टाइम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मेरा बिहेवियर, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं शायद डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता हूँगा, आपको गुस्सा आता होगा तो शायद आप डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, आपकी फैमिली में किसी को गुस्सा आता है तो वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है। तो हर बंदे का पर्सन टू पर्सन बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, जब हम कोई फ्रूट ख़रीदने चाहते हैं या कुछ भी है, जो सेब जो आम हम छोड़ देते हैं, मे बी उसको कोई और पसंद करके अपनी थैली में डाल लेता है, उसको वो सही लगता है, हमें वो सही नहीं लगता। तो सिंपल बात समझाने का मकसद है कि जब हम इंसान के बिहेवियर की बात करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है? वेरी करता है। तो हम कोई फिक्स लॉ नहीं बना सकते, हम कोई फिक्स लॉ नहीं बना सकते जो मुझ पे भी एप्लीकेबल हो, मेरे भाई पे भी, मेरी फैमिली पे भी, मेरे इलाके वालों पे भी, मेरे मुल्क वालों पे भी। ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सर्टेन अजम्पशन को कांस्टेंट रख के सोचना होगा अगर हम इकोनॉमिक्स के लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं वो बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, मगर रमज़ानों में, ईद पे, और अभी जो है देख लें आप, बकरा ईद आ रही है तो टमाटर इतने महंगे हो जाएंगे, क्या लोग ख़रीदना छोड़ देंगे? लोग स्टिल ख़रीद रहे हैं। तो लॉ तो फेल हो गया। लॉ क्या कहता है कि अगर टमाटर की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, और अगर टमाटर की प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। नॉर्मल डेज़ में शायद टमाटर 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तक बिक रहा होगा, बट अभी ईद के डेज़ आएंगे तो टमाटर 100-200 रुपये तक किलो तक चला जाएगा। क्या लोग खरीदना छोड़ देंगे? नहीं, लोग स्टिल खरीदेंगे। तो लॉ तो इकोनॉमिक्स का फेल हो गया। लॉ तुम्हें क्या बोलता है कि टमाटर की प्राइस बढ़ेंगे तो लोग टमाटर कम खरीदेंगे, मगर अभी सर्टेन डेज में टमाटर की प्राइस बढ़ रही है, लोग स्टिल ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों ज़्यादा खरीद रहे हैं? क्योंकि एक इवेंट आ रहा है, हमारा एक रिलीजियस इवेंट है बकरा ईद, जिसपे हम लोग हर घरों में खाने पकते हैं, तो टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से अब हम यहाँ बताएंगे। तो जब तक हम उसको ये बात नहीं समझाएंगे कि भाई ये इकोनॉमिक्स का लॉ है और ये सर्टेन अजम्पशन पे बेस करता है, उन चीज़ों को अजम्पशन कहते हैं। अजम्पशन क्या होती हैं? आप इस तरह से जो हम अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें कांस्टेंट होगी, और नॉट नेसेसरी कि अजम्पशन ऑलवेज राइट हो। ठीक है, अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि अगर आप किसी हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जाते हैं तो हॉस्पिटल के वार्ड में बेड होते हैं। अब 5 लोग बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप जैसे ही हॉस्पिटल के वार्ड में जाएंगे आप बोलेंगे कि कोई बंदा पूछे यार कितने पेशेंट है, तो वही अज्यूम करेगा यार 5 लोग बेड पे लेटे हुए हैं तो 5 पेशेंट होंगे, बट नॉट नेसेसरी के 5 पेशेंट होंगे। मे बी कि कोई एक उसका अटेंडेंट हो जो पूरी रात उसकी वजह से जागा हो और उसको सुबह खाली नॉर्मली बेड दिखता है तो वो बंदा अटेंडेंट सो जाता है। तो बट हम एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देख कर
जो आइडिया लगाते हैं वो अजम्पशन होती हैं और नॉट ऑलवेज राइट होती हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम करते हैं और इन अजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में सर्टस पैरिबस कंडीशन भी कहते हैं। सर्टस पैरिबस कंडीशन आपको बुक्स में अक्सर जगह मिलेगा। तो सर्टस पैरिबस कंडीशन मतलब भी यही होता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग शुड रिमेन सेम। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशन क्या है कि ये लॉ अप्लाई होगा, बट कब अप्लाई होगा? जब सर्टेन चीजें रिमेन सेम होंगी। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट दैट इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। यानी कि इसका अपोजिट, अगर प्राइस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि अदर फैक्टर या सर्टस पैरिबस कंडीशन शुड रिमेन सेम। जो उसके फैक्टर हैं जिनको हम नॉन प्राइस फैक्टर भी बोलते हैं वो शुड रिमेन सेम, उनको सेम रहना चाहिए। जब वो सेम रहेंगे तो ये इकोनॉमिक्स का लॉ अप्लाई होगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। अच्छा, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये बात याद रखना। डाउनवर्ड स्लोपिंग इकोनॉमिक्स का ग्राफ कब होता है? जब भी किसी दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा, तो अगर हम उसको इकोनॉमिक्स के ग्राफ पे ड्रॉ करें इनवर्स रिलेशन को, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लाइक प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि हाइट बढ़ेगी और तो वेट भी बढ़ेगा, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। बट हम बोल रहे हैं प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। महंगाई इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, लोग कम खरीदेंगे, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जब भी हम इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, और अगर आप इसको किसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। अभी हम इसको आगे चल के ड्रॉ भी करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अजम्पशन की। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन वो चीजें हैं जिनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इनका कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सोसाइटी से रिलेटेड साइंस पढ़ रहे हैं, और सोसाइटी कंसिस्ट करती है ह्यूमन बीइंग पे, और ह्यूमन के बीइंग के बिहेवियर, इंसानों के बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हमें कुछ अजम्पशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अजम्पशन भी कहते हैं, उसको हम सर्टस पैरिबस कंडीशन भी कहते हैं, और उसको हम नॉन प्राइस फैक्टर भी बोलते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनका कांस्टेंट होना जरूरी है, जिनका कांस्टेंट होना जरूरी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रोडक्ट। देखो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट वो चीजें होती हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल हो जाएं। ठीक है। जो अब कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो सिंपल ये समझ लो कि अगर तुम रेस्टोरेंट पे जाते हो और जो ब्लैक ड्रिंक पीने वाले हैं, लाइक पेप्सी पीने वाले हैं, तो वेटर आता है, वो बोलते हैं भाई मुझे कोक दे दो, तो वेटर बोलता है कोक नहीं है पेप्सी है तो वो कोई हेजिटेशन नहीं करते, ना आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं ठीक है पेप्सी ले आओ। यानी कि ये एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जो मरिंडा पीने वाले हैं वो फाइंडा पी लेते हैं, जो स्प्राइट पीने वाले हैं वो 7 अप या कुछ और इस तरह का पी सकते हैं। तो ऐसी चीजें, यानी कि लिप्टन के चाय पीने वाला अगर लिप्टन नहीं मिल रही तो वो टपाल ले लेगा, डिफरेंट। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाती हैं। तो इसकी पहली असम्पशन ये है कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट चेंज होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इसकी एक हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल में हम क्या है कि हमने प्राइस ले ली और क्वांटिटी डिमांड ले ली पेप्सी की, और कोक की भी हमने प्राइस ले ली और क्वांटिटी डिमांड ले ली। सपोज के मार्केट के अंदर 20 रुपए की कोक बिक रही थी और 20 रुपए की पेप्सी बिक रही थी। ठीक है। कोक वालों ने अपनी प्राइस बकरीद ईद पे उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया, वटेवर जो भी किया, उन्होंने अपनी प्राइस 15 रुपए कर दी। जब 20 रुपए की पेप्सी और कोक मार्केट में बिक रही थी, सपोज कर लो किसी पर्टिकुलर एरिया में
250 क्रेट बिक रहे थे पेप्सी के और 250 क्रेट्स बिक रहे थे कोक के, मगर पेप्सी ने अपनी प्राइस सेम रखी 20, मगर कोक ने अपनी प्राइस कम कर दी। जैसे ही कोक ने अपनी प्राइस कम की ना तो पेप्सी का यूज़र स्विच हो जाएगा, पेप्सी का यूज़र कोक इस्तेमाल करने लगेगा जो पेप्सी से बहुत ही लॉयल है। जबकि इवन ये क्लोज सब्सिट्यूट है, इसमें लॉयलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, दोनों कोक हैं दोनों कोला हैं, बट फिर भी अगर हैं तो हम बोल देंगे 100 लोग इधर स्विच हो गए, तो 100 लोग अगर हम इधर ऐड कर लेंगे तो इसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड 350 हो गई, 100 लोग यहाँ से चले गए तो इसकी हो जाएगी 150। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। बट यहाँ प्राइस तो पेप्सी की कोई चेंज नहीं हुई, पहले भी 20 रुपीज़ में बेच रहे थे अब भी, मगर क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। क्वांटिटी डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि कोक वाले ने अपनी प्राइस कम कर दी। अगर कोक वाले अपनी प्राइस कम कर देंगे तो उसका इफेक्ट पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड पे पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन सेम। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा? लॉ ऑफ डिमांड जब अप्लाई होगा जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड शुड रिमेन सेम। वैसे तो लॉ ये बोलेगा कि भाई प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, बट अभी तो प्राइस में चेंज नहीं आया, पहले भी प्राइस 20 थी अभी भी प्राइस 20 है, बट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया 100 का, लोग स्विच हो गए कोक की तरफ क्योंकि कोक की प्राइस कम हो गई। तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड की पहली असम्पशन हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड रिमेन सेम, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसकी हम दूसरी असम्पशन समझते हैं, क्या है? नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स और फैशन। देखें, अगर चेंज आएगा टेस्ट में, हैबिट और फैशन में, तब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बिरयानी, किसी पर्टिकुलर फूड चेन का पिज्ज़ा, ब्रोस्ट या कोई और चीज़ आपके टेस्ट में है, तो फिर प्राइस का बढ़ना उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर आप स्टूडेंट की बिरयानी खाते हैं, आप मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं, आप पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं, या आप किसी और चीज़ की कोई पर्टिकुलर चीज़ के यूज टू हैं, तो इवन उस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी मगर उसकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो चीज़ टेस्ट में। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको सिंपली ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, बट अगर कोई चीज़ किसी के टेस्ट में आ गई है तो प्राइस के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होगी। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा? लॉ ऑफ डिमांड तब अप्लाई होगा जब टेस्ट शुड रिमेन सेम। इसी तरह अगर हैबिट्स की बात करें, कुछ लोगों की स्मोकिंग की हैबिट्स होती है, या कुछ लोगों की जिम करने की हैबिट्स होती है, स्विमिंग पूल जाने की हैबिट्स होती है, लॉन्ग ड्राइव पे जाने की हैबिट्स होती है, डिफरेंट हैबिट्स हैं। अगर किसी बंदे की स्मोकिंग की हैबिट है तो वो सिगरेट के प्राइस बढ़ने से स्मोकिंग का कम नहीं करेगा क्योंकि वो हैबिचुअल है, तो उधर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। जबकि हम बोले यार लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर सिगरेट की प्राइस बढ़ेंगी तो लोग सिगरेट की कंजम्पशन को कम कर देंगे, इस्तेमाल को कम कर देंगे, मगर सिगरेट की केस में ऐसा नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड भाई फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही। तो अगर कोई चीज़ हैबिट पे होगी तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। तीसरी बात, फैशन। हमने नॉर्मली देखा है कोई चीज़ फैशन में इन हो तो वो इवन एक्सपेंसिव होती है मगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और अगर कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन है, क्लोथिंग में और इसमें बहुत ज़्यादा देखने में आया कि एक चीज़ का लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट या व्हाटएवर जो भी है उसका बहुत फैशन इन है, अब आउट ऑफ फैशन है, इवन वो चीज़ सस्ती भी होगी बट लोग उसको नहीं खरीदेंगे। जबकि लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि चीज़ सस्ती होगी, प्राइस कम होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, बट अभी तो जो चीज़ आउट ऑफ फैशन है उसकी प्राइस कम हो रही है, लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीद रहे क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है। और कोई चीज़ फैशन में इन है, इवन वो महंगी होगी और उसकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी, तब भी लॉ फेल हो गया। लॉ ये बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी, मगर यहां तो नहीं हो रहा क्योंकि वो फैशन में इन है। तो दो असम्पशन क्या हमने डिस्कस करी? प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड शुड रिमेन सेम, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट और फैशन। अच्छा, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम,
देखो कंज्यूमर इनकम में भी चेंज होगा ना तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। कंज्यूमर इनकम से क्या होगा कि उसकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ेगा। लाइक कि एक आदमी है या एक फैमिली है, वो वीक में 4 दफ़ा या वीक में 1 दफ़ा बाहर खाना खाने जाते थे अपने बच्चों को लेके, बट अब कोरोना की वजह से या किसी की वजह से उनकी इनकम रिड्यूस हो गई, उनकी सैलरी कम हो गई या उनकी जो भी बिजनेस से इनकम है वो रिड्यूस हो गई, तो इवन उस रेस्टोरेंट की प्राइस वही होंगी मगर उनका बाहर जाना बंद हो जाएगा। वो बोलेंगे यार अब हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई। इनकम के कम होने से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इवन प्राइस कांस्टेंट होंगे बट लोग उसको कम खरीदेंगे। बात समझ में आ रही है कि लोग उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे क्योंकि प्राइस हमारी क्या हो गई है, प्राइस हमारी वही है बट कंज्यूमर इनकम। इसी तरह अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, इसी तरह अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ रही हैं बट इनकम भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो लोगों को क्वांटिटी डिमांड स्टिल ज़्यादा होगी क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा, जब कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम सेम रहे। अच्छा, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नो चेंज इन वेदर चेंज इन वेदर और क्लाइमेट। अच्छा, वेदर अभी देखें, अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में स्प्लिट और थिन क्लोथ जो अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में स्प्लिट और जो थिन क्लोथ हैं, पतले कपड़े, उनकी प्राइसेस, लॉन के जो कपड़े हैं प्राइसेस ज़्यादा हैं। वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी है बट स्टिल लोग उनको ले रहे हैं। और अगर सर्दियां आ जाएंगी तो गर्मियां के कपड़े सस्ते बिकेंगे मगर लोग नहीं लेंगे क्योंकि वेदर चेंज हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कपड़ों की प्राइस बढ़ेंगी तो लोग कम खरीदेंगे मगर गर्मियों में तो लॉन के कपड़े और थिन क्लोथ जो हैं उनकी प्राइस ज़्यादा है, लोग स्टिल खरीद रहे हैं क्योंकि वेदर आ गया या क्लाइमेट आ गया। तो वेदर को भी शुड रिमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात डिस्कस करते हैं, नो चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर या बायर। अगर किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ यूज़र या बायर इंक्रीज हो जाएंगे तो भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। सपोज कर लो आप एक चीज़ एक सर्टेन प्राइस पे बेच रहे हो, आप एक चीज़ एक सर्टेन प्राइस पे बेच रहे हो, वो चीज़ बिक रही है बट एकदम से 10 प्रोडक्ट थी, 20 लेने वाले थे, एक सर्टेन प्राइस पे बिक्री थी बट एकदम से क्या हुआ कि 50 लोग लेने वाले आ गए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई या नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो गई तो सेलर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। ये नहीं खरीदेगा तो दूसरा खरीद लेगा। तो लॉ तो फेल हो गया। लॉ क्या बोल रहा था कि प्राइस अगर बढ़ेगी, लॉ क्या बोल रहा था अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ प्राइस भी बढ़ रही है और लोग भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में चेंज ना हो या नंबर ऑफ यूज़र और बायर में चेंज ना हो। तो इसके अलावा भी हमारे पास असम्पशन है, जैसे टैक्स या सब्सिडी। टैक्स क्या होता है कि टैक्स अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे लगा देती है तो टैक्स इम्पोज कर देती है तो क्या होता है, उसकी प्राइस और बढ़ जाती है। और टैक्स लोगों की इनकम पे लगता है तो लोगों की इनकम, उनको होम टैक्स सैलरी जो होती है या डिस्पोजेबल इनकम, हम आगे चल के मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसको कंज्यूमर स्पेंड करता है, वो कम हो जाती है। तो वो कम होने से भी अगर प्राइस चेंज ना भी हो, अगर प्राइस चेंज ना भी हो तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है, क्वांटिटी डिमांड में। तो अभी और भी असम्पशन है मगर मेजर असम्पशन यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका शेड्यूल और इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।